Hello and welcome back to my channel PhD Guruji Physical and Health Development. This is Rahul Mamgai once again. आज की जो क्लास होने वाली है वो 12th के लिए है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना। खेलों में योजना, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि योजना क्या है। प्लानिंग इज अ प्रिपरेशन फॉर एन एक्शन. It is a process of setting objectives and deciding how to accomplish them in systematic way. योजना किसी कार्य को करने की तैयारी है। यह उद्देश्यों को निर्धारित करने और उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उससे पहले कुछ सोच विचार करने की जरूरत होती है, जो यह सोच विचार करने की प्रक्रिया होती है उसी को योजना कहते हैं। जिस प्रकार की आपके स्कूल में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत है कि हमें क्या क्या उपकरण चाहिए, हमें कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं निर्धारित करनी है जिनकी वजह से हम एक सफल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अपने स्कूल में कर पाएं। तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन है उसको करने के लिए जो भी हम सोच विचार की प्रक्रिया करेंगे, सोच विचार करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी योजना कहलाएगी। डेफिनेशन देख लेते हैं, ये बहुत ही शानदार डेफिनेशन है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ इज टू बी डन एंड वेयर इज टू बी डन। केनिथ एच केलन। नियोजन या योजना पहले से तय करने की एक प्रक्रिया है, सोच विचार करने की एक प्रक्रिया है कि क्या करना है और कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है और कहाँ करना है। केनिथ एच केलन। तो इसको हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अप्लाई करते हैं इस डेफिनेशन को। तो इसमें क्या कहते हैं कि क्या करना है, करना क्या है हमारे पास में, हमारा जो गोल है वो क्या है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का सफल आयोजन और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वॉलीबॉल टूर्नामेंट। और कब करना है, एक डेट फिक्स होगी, उस समय करना है, किसे करना है, किसके द्वारा ये काम किया जाना है और कैसे करना है, कैसे कैसा प्रोसीजर होगा आयोजन करने का और कहाँ करना है, एक प्लेस तय होगा कि यहाँ पे हमको वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना है। तो इस प्रकार से हम योजना को समझ सकते हैं। कुछ डेफिनेशन और भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। योजना एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। निश्चित लक्ष्य क्या है हमारा, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, उसको हमें प्राप्त करना है तो हमें कुछ गतिविधियां करनी पड़ेंगी उसके लिए। तो उन गतिविधियों के बारे में सोचने की प्रक्रिया क्या है, योजना है। अकॉर्डिंग टू हरे, प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग इट इजियर टू कंप्लीट द टास्क। हमको यहाँ पे टास्क मिला है वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने का, ऑर्गेनाइज करने का। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उनको सॉल्व कैसे करना है ताकि जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है उसका सफल आयोजन किया जा सके। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने और कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए अपनाई जाती है। तो जितनी भी समस्याएं होंगी उनको हमें हटाना है और जो भी कार्य है उसको आसानी से कैसा पूरा किया जाए उसके बारे में सोच विचार करने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी आपकी योजना। अब ये जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं योजना के। पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का वो है टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर ऑफ लास्ट मिनट हैसल। अगर हम कोई भी योजना बनाते हैं तो हमें अनावश्यक दबावों में नहीं आना पड़ता है कि अब अंतिम समय में हमें क्या करना है, क्योंकि हमने पहले से ही एक फ्लो चार्ट तैयार किया होता है कि कब और कैसे किसको क्या करना है। तो अंतिम समय के अनावश्यक दबावों से बचना। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एवरी एक्टिविटी, सभी गतिविधियों में दक्षता को बढ़ाना। अगर हमने पहले ही से प्लान कर रखा है कि हमको कब क्या करना है तो
जो एक्टिविटी हम करेंगे उसमें एफिशिएंसी आएगी। टू कीप गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज, सभी गतिविधियों में नियंत्रण रखने में आसानी होती है जब हम प्लानिंग करते हैं। टू एक्सपेडाइट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस कमिटीज, अब जब हम यहाँ पे इतना बड़ा एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समितियां बनानी पड़ती हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उन समितियों के बीच में उचित तालमेल होना बहुत आवश्यक है। और अगर हमने अच्छी योजना बनाई है तो जो विभिन्न समितियां हैं उनके बीच में उचित तालमेल जरूर होगा, अवश्य होगा और वो अच्छा होगा। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तो गलतियां होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, संसाधन जितने भी हमारे पास में है, जितने भी हमारे पास में उपकरण हैं, संसाधन हैं, उसका उपयोग प्रभावी व कम खर्चे से में करना, यही योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे 6 हमने देखे कि जो योजना के उद्देश्य हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कमेटीज हैं उसका इफेक्टिव प्लानिंग कैसे होती है, जो भी कमेटीज होती हैं, जो भी समितियां होती हैं, तो सर्वप्रथम होता है प्रशासनिक निदेशक, जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर भी कहते हैं, जो कि ओवरऑल पूरे कार्यक्रम पर निगरानी रखते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकारी समिति, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आयोजन समिति। कार्यकारी समिति क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, जो कि आयोजन समितियों से कार्य करवाती है। और आयोजन समितियों के अंतर्गत 3 तरीके की कमेटियां आती हैं। टूर्नामेंट से पूर्व कार्यरत समितियां, टूर्नामेंट से पूर्व कार्यरत समितियां जिनको कि प्री टूर्नामेंट वर्किंग कमेटीज कहते हैं, टूर्नामेंट के दौरान कार्यरत समितियां, ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्किंग कमेटीज, टूर्नामेंट के बाद कार्यरत समितियां, पोस्ट टूर्नामेंट वर्किंग कमेटीज। 3 तरह के कमेटियां जहाँ पे होती हैं, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। कि प्री टूर्नामेंट कौन कौन सी समितियों को कार्य करना है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कौन कौन सी समितियों को कार्य करना है, और आफ्टर द टूर्नामेंट या पोस्ट टूर्नामेंट कौन कौन सी समितियों को कार्य करना है। तो वो कार्य हम देख लेते हैं यहाँ पे। प्री टूर्नामेंट जो समितियां हैं, टूर्नामेंट से पूर्व की समितियां हैं, वो कौन कौन सी होंगी। वित्तीय समिति, फाइनेंस कमेटी। सबसे पहले हमको ये निर्धारित करना है कि कितना यहाँ पे वित्त लगने वाला है, कितने रुपए खर्चा आने वाला है यहाँ पे इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में। तो सबसे पहले हमको चाहिए फाइनेंस कमेटी। उसके बाद में पब्लिसिटी कमेटी, प्रचार समिति, उस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। समारोह और सजावट समिति, सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी होगी कि टूर्नामेंट में क्या क्या लगना है, कैसे कैसे डेकोरेट होना है, कौन कौन चीफ गेस्ट होंगे, ये सारी बातें इस कमेटी द्वारा देखी जाएंगी। स्वागत समिति, रिसेप्शन कमेटी, प्रवेश व कार्यक्रम समिति, एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटीज, बोर्डिंग और लॉजिंग समिति, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जो भी प्लेयर्स बाहर से आएंगे वो कैसे रहेंगे, कैसे उनका खाना होगा, कहाँ रहेंगे, ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी देखेगी। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कौन कौन सी कमेटीज हैं। ड्यूरिंग टूर्नामेंट प्रतियोगिता के दौरान कौन कौन सी कमेटियां होती हैं। प्रतियोगिता के दौरान कमेटियां हैं ट्रांसपोर्ट कमेटी, परिवहन समिति, ले जाना लाना, क्योंकि हो सकता है कि जो बोर्डिंग लॉजिंग हो वो टूर्नामेंट का जो प्लेस है उससे दूर हो सकता है, तो टूर्नामेंट की प्लेस तक जहाँ पे खेल का आयोजन हो रहा है वहां तक खिलाड़ियों को ले आना ले जाना, ये काम होगा परिवहन समिति का, ट्रांसपोर्ट कमेटी का। डिसिप्लिन कमेटी, अनुशासन समिति, कोई भी वहां पर खेल के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान कोई भी अनुशासनहीनता ना हो उसके लिए डिसिप्लिन कमेटी रखी जाएगी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, मैदान एवं उपकरण समिति, मैदान कैसा है, अच्छे से मार्किंग हो रखी है नहीं हो रखी है, उपकरण सही है नहीं है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना है तो मार्किंग अच्छे से हो रखी है, नेट सही है और बॉल सही है, ये सारी चीजें देखने का काम है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का। प्राथमिक चिकित्सा समिति, फर्स्ट एड कमेटी, हो सकता है कि खेलने के दौरान खिलाड़ियों को चोट लग सकती है, इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा समिति बनाई जाती है। अनाउंसमेंट कमेटी, उद्घोषणा समिति, अनाउंसमेंट कमेटी का क्या काम होता है कि अब किसका मैच किससे होने वाला है, कौन सी टीम कब खेलेगी,
कौन से ग्राउंड पर खेलेगी, कितने बजे उसे आना है, ये सारा काम होता है अनाउंसमेंट कमेटी का। स्पोर्ट्स ऑफिशियल कमेटी, खेल अधिकारी समिति, ऑफिशियल्स होने बहुत जरूरी है और किसी भी एक गेम को करवाने के लिए, खेल को करवाने के लिए, तो उनकी एक कमेटी बना दी जाती है कि कौन इस स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को लेके आएगा और कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, ये सारा काम है स्पोर्ट्स ऑफिशियल कमेटी का। रिफ्रेशमेंट कमेटी, जलपान समिति, ऑब्वियसली जलपान समिति होगी जो कि पानी, चाय, नाश्ता ये सब देखती है खेल के दौरान। तो ये सारा कार्य होगा रिफ्रेशमेंट कमेटी का। इसके बाद में बात करते हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी। पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी क्या है? प्रतियोगिता हमने करवा ली है, आयोजन हो चुका है, उसके बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होगी वो पुरस्कार वितरण करेगी। जो भी टीम जीती है या खिलाड़ी जीते हैं उनको किस किस प्रकार से कौन से पुरस्कार देने हैं वो डिसाइड करेंगी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। और लास्ट में आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कमेटी, जो कि सारा रिकॉर्ड रखती है अपने पास में कि किसने कब खेला, क्या खेला, कौन जीता, कौन हारा, ये सारी बातें रिकॉर्ड और रिपोर्ट समिति करती है और अपने जो डायरेक्टर हैं उनको रिपोर्ट भेजती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कवर किया प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विभिन्न प्रकार की समितियां और उनके जिम्मेदारियां। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।